हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होना है वो 24 जनवरी 2021 को होना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार होम गार्ड से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए कि पौधे में गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर देकर बता सकते हैं। तो पौधे में गैसीय रूप में पाए जाने वाले एकमात्र हार्मोन जो है वो है एथिलीन। और फ्रेंड्स, यह जो हार्मोन है एथिलीन, यह फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, फ्लोरोजिन्स जो है यह भी पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है और यह फूलों के खिलाने में सहायक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और ऑक्सिन्स जो है फ्रेंड्स, ऑक्सिन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन्स की खोज किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ध्यान रखिएगा, सभी जो है पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन हैं चारों। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में जानिए। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम जो था वो था त्रिशला। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पिता और माता का नाम पूछा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। एक क्या काट दीजिए, तो ये कहा जाता था निग्रंथ। ठीक है, और महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी हुए उनके दामाद जामिल हुए थे। जामिल जो थे महावीर स्वामी के दामाद थे और उनके ये प्रथम अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी ने अपना अधिकांश उपदेश जो है इन्होंने प्राकृत भाषा या फिर कहिए अर्धमागधी भाषा में दिया था। वहीं अगर पूछा जाता कि गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया है, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ जो है ये वैशाली के अलार कलाम से, किससे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में कुशीनगर, माफ कीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखना आपको। इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम जो था वो माया देवी था। पिता और माता का नाम ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, यानी कि लैंड बाउंड्री जो है शेयर करता है। और 7 देशों के साथ भी यह समुद्री सीमा भी साझा करता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? तो ये करता है 4096 किलोमीटर लगभग। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे कम स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, केवल 106 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 देशों के साथ जो है यह स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करता है। और सबसे निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है भारत का वो श्रीलंका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, यह गुजरती है त्रिवेंद्रम से। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आँख, कान और नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है?
तो ये जो डॉक्टर उपयोग करते हैं आँख कान नाक के जो डॉक्टर हैं ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश के किस गुण के कारण जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो प्रकाश का गुण है यह प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, ठीक है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो है सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भारत का वह जो राज्य है पश्चिम बंगाल है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो फ्रेंड्स यह पर्वतमाला जो है यह है सह्याद्री पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सह्याद्री पर्वतमाला को ही पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाटर गैस यानी कि जल गैस का भी नाम आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स जल गैस जो होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको जल गैस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वर्ग में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्ग कितने हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कृषि और पशुपालन का जो संगठन है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 40 में क्या है तो ग्राम पंचायत का जो है संगठन का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। और ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और किस देश से ग्रहण किया गया है तो आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है। यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन किसी भी सदन में इसको बोलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित जो होता है यह लीवर के द्वारा होता है, यानी कि यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वान भट्ट के हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वान भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे तो हर्षवर्धन के दरबार में। वान भट्ट की जो रचना है वो हर्षचरित है और इन्हीं के हर्षचरित के अनुसार जो हर्षवर्धन के मंत्री परिषद का सेनापति था, प्रधान सेनापति, उसको सिंहनाद कहा जाता था। ये जो भंडी था सभी जो है ये हर्ष के जो है मंत्री परिषद के ही सदस्य थे। तो देखिए भंडी जो होता था फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ यह प्रधान सचिव होता था। कुंतल जो होता था यह अश्व सेना का प्रमुख होता था और स्कंदगुप्त जो होता था यह गज सेना यानी कि हाथी के सेना का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मिताक्षरा की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने किया है। विज्ञानेश्वर जो थे यह चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, ठीक है। विक्रमादित्य 6 के दरबार में यह रहते थे विज्ञानेश्वर। 18 नंबर प्रश्न लिखिए कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माही नदी जो है फ्रेंड्स यह पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
तो ये बौद्ध भिक्षु कौन थे? उपगुप्त थे। उपगुप्त से ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखिए कौटिल्य जो थे चाणक्य, इन्हीं को कहा जाता था, और चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध पूछा जाता है किस विश्वविद्यालय से है चाणक्य का? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और इनके पुस्तक जो है फेमस है अर्थशास्त्र। इसी के अनुसार मौर्य काल में प्रमुख जो न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था व्यवहारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। ये समाहर्ता जो था फ्रेंड्स, समाहर्ता था आय का संग्रहकर्ता। सानिध्यता जो था ये राजकीय कोष का अध्यक्ष कहलाता था। दंडपाल जो होता था यह सेना का सामान एकत्र करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यह जो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है यह है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन आप सभी को जानते हैं। इसको जो कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में था, उसको हटा करके जो है विधि का अधिकार बना दिया गया। और 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको जो है मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और किसके मध्य हुआ था? तो 100 ईयर वार्स जो था, 100 ईयर्स वार, यह जो हुआ था फ्रेंड्स, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसको कहा जाता है? तो देखिए अस्थि से अस्थि का जो जोड़ होता है उसको लिंगामेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिंगामेंट्स कहा जाता है। और मांसपेशी से अस्थि की जोड़ होता है जो उसको, अस्थि से अस्थि तो हो गया, देखिए दो अस्थियां यानी कि अस्थि से अस्थि का जो जोड़ है उसको लिंगामेंट कहा जाता है। और मांसपेशियों और अस्थियों का जो जोड़ होता है उसको टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? हाफ mv² फॉर्मूला होता है। देखिए वेग दोगुना किया गया है, यानी कि इसको जब हम 2v का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m4v²। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले फार्मूला जैसे का तैसे लिखना है। तो इस फार्मूले को पहले आप लिख दीजिए हाफ mv²। अब देखिए हाफ mv², हाफ m और v², बचा कितना? यहाँ 4 बच रहा है। इस 4 को बाहर निकाल दीजिए। देखिए कितना गुना हो गया? अब 4 गुना हो गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए धड़कन जो होती है हृदय की उसको किससे जो है मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से। और ये जो धड़कन है डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने डाक प्रथा की प्रचलन आरंभ की? तो यह मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी तो था, यह सूर्यवंश का संस्थापक था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मौर्यकालीन भारत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स मौर्यकालीन भारत में प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्र कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी
उसको ग्राम कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है उसको ग्राम कहा जाता था, ठीक है, जिसका मुखिया जो होता था ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। यहाँ मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी, यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये जो हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था, और उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जेम्स द्वितीय था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहते थे? देखिए इस तरह से याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की है। और चंद्रवरदाई जो थे या पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, आप सभी को पता होगा, पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए उत्तक है क्या? तो देखिए उत्तक जो है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको उत्तक कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, और उत्तकों का जो समूह होता है उसको अंग कहा जाता है, ठीक है। और उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक विचंड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेत्र में यानी कि आंख में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है लेक्राइमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्र एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण सेतु जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स तुलसीदास जो थे यह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक ने की थी? तो देखिए दीवाने कोही जो था एक कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो फ्रेंड्स नागार्जुन सागर परियोजना जो है इसका निर्माण जो है किस पे हुआ है? कृष्णा नदी पर हुआ है, ठीक है। और किस राज्य में है ये? तो भारत के तेलंगाना राज्य में है। 40 नंबर देखिए कि जीरोप्लेथेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो जीरोप्लेथेमिया नामक रोग जो है यह विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा, रेटिनॉल है, ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। उसके बाद विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। याद रखिएगा साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान भी 7 होता है। ब्लड का पीएच मान यानी कि खून का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो यह किसके कमांड में थी? लक्ष्मी सहगल की कमांड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 243(1) में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर केंद्र वित्त आयोग की बात किया जाए तो अनुच्छेद 280 में है, और केंद्र वित्त आयोग जो है इसके गठन का शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वर्तमान में जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, याद रखना है आपको, ठीक है, एनके सिंह है, और ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो फ्रेंड्स कैमूर जो है यह भभुआ में है, कैमूर में है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के तुरंत बाद किस वंश का अधिकार रहा? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का अधिकार रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेल सेवा का जनक माना जाता है? तो ये कौन सा गवर्नर जनरल है? यह है लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय 1853 में
पहली बार मुंबई से लेकर के थाने तक जो है पहली बार रेल चलाई गई थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 47 नंबर देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो होते हैं 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल सदस्य, माफ कीजिएगा, टोटल सदस्य जो है 15 है, अस्थायी कितने हैं, अस्थायी 5 हैं और अस्थायी जो है वो 10 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो आंख में जाने वाली जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित आइरिस करता है। ठीक है, पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके खाली स्थान है के आवर्त फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडलीव है। ठीक है, लेकिन आधुनिक अगर लगा दिया जाए तो ये मोसले हैं। ठीक है, और मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है चुने जाने की, वो 30 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रेजेंट में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, चलिए, और उपसभापति कौन है, तो ये बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा, जेडीयू पार्टी से हैं, हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है बिहार से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 26 जनवरी 2020 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो इस वर्ष 2020 को, मतलब पिछले साल, भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है और 2021 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो 72वां मनाएगा। और पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर की केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2023 में। 2020 में कहाँ हुआ था, तो ये सऊदी अरब में हुआ था। 2021 में कहाँ होगा, 2020 तो हो गया, 2021 में कहाँ हुआ, तो कहाँ होगा, तो इटली में होगा। 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 2023 में जो है भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। फ्रेंड्स, हिंदी का क्वेश्चन है, तो देखिए उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। तो प्रत्येक में सही संधि विच्छेद क्या है, इसमें प्रति जोड़ 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए कि युधिष्ठिर में समास कौन सा है। तो फ्रेंड्स, युधिष्ठिर में जो समास है वो बहुव्रीहि समास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है कि 14 किलोमीटर्स खाली स्थान है, नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस। तो फ्रेंड्स 14 किलोमीटर इज यहाँ होगा, जब निश्चित कोई यहाँ पर बता दिया जाए तो 14 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स, तो यहाँ इज का प्रयोग होगा, आर का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कि सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, उसके बाद यहाँ पर वर्ब 3 होगा प्लस बाई होगा, उसके बाद फ्रेंड्स होगा V3 के बाद यहाँ बिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बिंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो राम है, राम गाना गा रहा है। तो देखिए उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाद में सब्जेक्ट आ जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है, तो ये ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। देखिए वर्ब का तीसरा रूप है सिंग, सैंग, संग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर देखिए कि सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट मीनिंग बताना है। ग्रिगरियस का क्या होता है, ग्रिगरियस का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, मिलनसार होता है। उसके बाद अगर इसका उल्टा शब्द करें तो इंट्रोवर्ट होता था। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, ठीक है, जो मिलनसार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट में देकर के बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहाँ कहीं भी हैं आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।